नमस्कार साथियों और दर्शकों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र मैदान में खड़े हैं और यहां पर राजू विश्वकर्मा जी पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनकी तबीयत जो है कल रात से बिगड़ती जा रही है। परंतु यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो एकदम निष्क्रिय हो चुका है। उनको इनकी सुध नहीं है, वो नहीं चाहते कि इनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे। आज हम राजू विश्वकर्मा से जानते हैं कि पिछले 7 दिनों से कि इनके पास कितने लोग आए हैं और किस तरह के आश्वासन इनको दिया है। और यहाँ के जो उपायुक्त हैं मिस्टर बागमारे, उन्होंने दबंग खबरों को जो मिसगाइड किया था और दबंग खबरों को कहा था कि हमारे पास लिमिटेड अधिकार है, हमारे पास शिक्षा के कोई अधिकार नहीं है कि हम कार्रवाई करें। लेकिन कल इनको एक लेटर उन्होंने जारी किया है। उस लेटर में उन्होंने कहा है कि प्राइमरी सेक्शन जो है उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो फिर आप चुपचाप क्यों हैं? क्यों नहीं आज दिन तक कार्रवाई की? आइए राजू से जानते हैं, राजू विश्वकर्मा से जानते हैं कि किस तरह से इनको आश्वासन दिया गया है। राजू जी, आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और आपका आज 7वां दिन है अनशन पे। हमें ऐसी जानकारी मिली है कि डेप्यूटी डायरेक्टर से एजुकेशन से आपकी बात हुई है। क्या बातचीत हुई थी, जरा उस पर प्रकाश डालेंगे। और यहाँ के उपायुक्त जो हैं जिन्होंने दबंग खबरों को मिसगाइड किया था कि हमारे पास अधिकार नहीं है, तो उन्होंने किस तरह का लेटर आपको दिया है? हमने अपने अधिकार को मान लिया है। एक पत्र दिया है मुझे उन्होंने 2 तारीख को शाम को 5 बजे उनके जो वाकड़े करके कर्मचारी वो आए थे, उनके सामने उस पत्र में लिखा था ये शर्त हमारे हाथ में नहीं है, ये शर्त हमारे हाथ में है, ये काम हमारे हाथ में है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 2003 में, उसमें बिना अनुदानिक स्कूल जितने भी हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें जो निजी वर्ग के बच्चे होते हैं, विद्यार्थी, उनको निःशुल्क 12वीं तक शिक्षा देने का अधिकार दिया है। वो उन्होंने कहा, उसमें उत्तर दिया है कि हम प्राइमरी तक दे सकते हैं। मेरा यही कहना था, कल तक उनका कोई अधिकार नहीं था, आज प्राइमरी तक अधिकार हो गया है। कल आपको भी दबंग खबरों को उन्होंने गुमराह किया था कि हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अधिनियम 2009 महाराष्ट्र शासन ने निर्णय दिया है। उस निर्णय में 31 दिसंबर 2013 का निर्णय है। उस निर्णय में उन्होंने लिख के दिया है कि कमिश्नर को पूरा अधिकार है। अब वो चीज़ को उन्होंने मानना शुरू कर दिया है। अब मेरी डेप्यूटी डायरेक्टर से बात हुई, फ़ोन पर हुई थी, अनिल सावले करके हैं। उन्होंने कहा कि राजू जी, आपकी जो मांगे हैं मुझे बताइए, हम आपको पूरा करते हैं। अगर आयुक्त साहब मेरे से बड़े हैं, वो मुझे आदेश देंगे तो मैं क्यों नहीं करूँगा। अब आयुक्त साहब उनको क्यों नहीं कह रहे हैं, उनकी मर्जी। पर आज सुबह पुलिस अधिकारी आए थे, उन्होंने मेरी जो मांगे वो मांग के लेके गई हैं। हम कोशिश करते हैं आपकी मांगे पूरी करने के लिए, ऐसा आश्वासन पुलिस ने भी कहा है। देखिए, राजू विश्वकर्मा जी बोलने के हालात में नहीं हैं। जो पहले दिन बैठे थे, जिस तरह से इनके शरीर में एनर्जी थी, आज इनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, बोलने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने सब कुछ बताया किस तरह से इनको आश्वासन दिया गया है। मैं यहाँ के आयुक्त से कहना चाहता हूँ कि आपका ये ढीला रवैया कहीं ऐसा ना हो कि राजू विश्वकर्मा जी की जान से खिलवाड़ करे। अभी भी वक्त है, आपको अधिकार दिए गए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं कि आप कार्रवाई कर सकते हैं, अगर आयुक्त कहें हमें तो हम यहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं। फिर आप चुप क्यों हो? आखिर ऐसी क्या आपकी मजबूरी है? ऐसा राजनीतिक दबाव आप पे है जिसकी वजह से आप ये जो इन राजू विश्वकर्मा की मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं? मैं यहाँ के पालकों से भी कहना चाहता हूँ कि जिनके बच्चों के लिए राजू विश्वकर्मा जी पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल में बैठे हैं और आज इनकी स्थिति ये हालत है कि बोलने की स्थिति में नहीं है। मैं उन पालकों से कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इनका साथ दें, इनका समर्थन दें, तभी आप विजय प्राप्त करोगे। अन्यथा राजू विश्वकर्मा जैसे लोग अनशन पे बैठे रहेंगे और आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको आगे बढ़कर 2 कदम आगे बढ़कर राजू विश्वकर्मा का साथ देना चाहिए और यहाँ के शासन प्रशासन को चेताना चाहिए कि हमारा अधिकार है, हमें चाहिए। उस अधिकार पाने के लिए आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी आवाज़ दब के रह जाएगी। दर्शकों को मीरा भाईंदर आयुक्त के कार्य प्रणाली का अजीबोगरीब किस्सा दिखाने जा रहे हैं। राजू विश्वकर्मा जी पिछले 7 दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन पिछले 7 दिनों से सरकार को, यहाँ के प्रशासन को ये सुध नहीं आई कि इनका स्वैब टेस्ट किया जाए। लेकिन
आज इनका स्वैब टेस्ट करने के लिए उन्होंने आरोग्य की टीम को भेजा। वो इसलिए भेजा उन्होंने आरोग्य की टीम को क्योंकि डे बाय डे यहाँ के आयुक्त के काले झूठ जो है सामने नज़र आ रहे हैं, मीडिया उनको दिखा रहा है और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि पालकों के सामने उनकी जो झूठ है सब नज़र आने लगा है। यहाँ मीरा भाईंदर के जो पालक है वो उनके खिलाफ विद्रोह ना कर दे। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत मामले में आईपीएस जो बिहार से आईपीएस आए थे उनको क्वारंटाइन कर दिया और क्वारंटाइन के बहाने उनकी जांच को दबाना चाहा, उसी तरह यहाँ के मीरा भाईंदर के आयुक्त भी राजू विश्वकर्मा के अनशन को तोड़ने के लिए स्वैब टेस्ट के बहाने ये नई प्रणाली शुरू करने जा रहे हैं ताकि उनका जो झूठ है उनके झूठ पे पर्दा पड़ा रहे।